नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए एक नवयुवक कह लीजिए अभी, जो कम उम्र में भी धीरे धीरे काफ़ी ऊपर की हैसियत रखते हुए आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल में जन्म हुआ इनका और बनारस इनका संगीत का जो घराना है वो इनका ननिहाल है, यानी कि पंडित लच्छू महाराज जी के नाती हैं आप। इनका नाम है कदीर शिवम जी। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और हमारी इनसे वार्ता होगी। तो पहले हम आपको मिलवाते हैं, वो अपना पूरा परिचय बताएंगे आपको। मिस्टर कदीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं कदीर शिवम और धन्यवाद देता हूँ कि आनंद सर ने मुझे मौका दिया इस लाइव स्टूडियो में, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। जन्म मेरा नेपाल में, और नेपाल में जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, उसी क्षेत्र का जन्म हूँ। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और कर्म भूमि उनका भारत था, उसी तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। मेरा जन्म नेपाल में और मेरी कर्म भूमि काशी है। तो काशी चुनने का सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं बनास घराने से हूँ और ये मेरा ननिहाल है। तो ननिहाल होने की वजह से, और यहाँ संगीत, तो मैं यहाँ स्पेशली संगीत के लिए ही रहता हूँ काशी में। और आगे का जो भी संगीत का मैंने शिक्षा लिया अपने गुरुदेव पंडित पंकज मिश्रा जी से, मेरे नाना जी पंडित लच्छू महाराज जी, जो कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जी के भी वो मामा हैं। और हमारी जो नानी थी मेरी, उनका नाम था स्वर्गीय अन्नपूर्णा मिश्रा। लोग ये बताते हैं कि वो उनके मामा थे, लेकिन आपके मामा गोविंदा जी हैं जी। तो ये भी कितना बढ़िया ये बैठता है कि उनके मामा और हमारे गुरुदेव भी हमारे मामा लगते हैं रिश्ते में। तो देखिए ये कैसे मामा का, चूंकि ऐसा हमको लगता है कि ननिहाल आपका बनारस है, इसलिए आपका मामा वाला ही रिश्ता ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो है, अब संगीत चल रहा है। कुछ स्टूडेंट भी हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से उनको शिक्षा देता रहता हूँ। और इससे पहले मेरा इंटरव्यू नेपाल रेडियो में हुआ था, जो कि एक संयोग था। उसके बाद में मैं नेपाली गाना और भोजपुरी गाना, हर टाइप के गाने गाता हूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट शास्त्रीय संगीत में है, क्योंकि ये हमारे घर की चीज़ें हैं, हमारे घराने की चीज़ें हैं। तो और सब चीज़ें साइड में, अपना शास्त्रीय संगीत मेन जरूरी है। आप हर क्षेत्र का गाना गाइए, मगर बिना रियाज का कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले रियाज कीजिए, उसके बाद में राज कीजिए। नहीं, जैसे आजकल होता है कि बहुत लोग नए जो लड़के लड़कियां होते हैं जी, ये 2 महीने 3 महीने कहीं भी क्लास ज्वाइन कर लिया, सिंगिंग का कर लिया, डांसिंग का कर लिया, और करने के बाद जिज्ञासा होती है कि हम तुरंत बस शॉर्टकट रास्ते से बस कहीं से हम इस पर आ जाएं। संगीत तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, संगीत एक ऐसी विद्या है, ये शॉर्टकट इसमें है ही नहीं। इसमें जितने मन से, कर्म से, गुरु के प्रति जितना आप ईमानदार रहेंगे, आप उतने आगे जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, आपका कोई भी गुरु है, संगीत गुरु है या पढ़ाई क्षेत्र में आप हैं किसी भी, तो गुरु के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, और मेहनत करके दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद से मेहनत कीजिए, शपथ लीजिए कि हमको ये चीज करना है। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ जो अपना अनुभव है जी, तो हमने देखा कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को शिष्य मान के या अपना जूनियर मान के, या ऑफिस में आपको आपके यहाँ स्टूडेंट है जी, उसको आप सिखा रहे हैं, तो वो जैसे ही आप उसको 1-2 जगह मौका बढ़िया दे दें या दिलवा दें जी, या एक बड़े स्टेज 1-2 दिलवा दें जी, उसके बाद अगर वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, आजकल समय में लोगों नीचे वाले स्टेप की सीढ़ी को गिराते जाते हैं जी, और उनको भूलते जाते हैं। जैसे आपने कहा कि उनको न भूलें गुरु को, जी, उनको भूलते जाते हैं और नए गुरुओं की तरफ वो चलते जाते हैं। जी। ऐसा हमारा कटु अनुभव हमारे साथ भी रहा है, हमको खुद है। तो ये क्या वो ठीक है? उनके आगे चल के उनके साथ भी ऐसा वो बिल्कुल बिल्कुल वो अगर होगा। आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके साथ भी बिल्कुल बिल्कुल होगा। गुरु के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और दूसरा देखा कि ये कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में आजकल ये जो सेमी क्लासिकल गाने के कराओके वगैरह ट्रैक वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं,
नेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। जी जी। तो लोग उसे डाउनलोड करके गाते हैं, लेकिन स्टूडियो में जाइए तो उसका भी स्केल आप, चूंकि ये तो आप बेहतर जानते हैं कि जितने कराओके होते हैं, ट्रैक जो भी होते हैं, वो ओरिजिनल जो म्यूजिक होती है उससे एक स्केल या 2 स्केल ऊपर ही रहेंगे। जी जी। नीचे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो लता जी और आशा जी और उनके लेवल का ट्रैक आपको नहीं देंगे, उससे ऊपर दे देंगे कि क्या उसमें लगे नहीं। लेकिन स्टूडियो वाले उसको नीचे कर देते हैं, वो आपको नीचे पिच पे बना दिए। अब आप उसी को गा के आप पूछे कि हम सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या है, जनरेशन क्या सोचता है। लता जी ने अगर कोई भी गाने डी में गाया, लता जी ने कोई भी गाने डी में गाया या सी शार्प में गाया और हमने रियाज नहीं किया, हमने भी उसको डी में गाने की कोशिश की, तो गला हमारा स्लिप कर जाएगा, चोक ले लेगा या जी, गला वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि हमारा उतना रियाज नहीं है और हम उस स्किल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो नीचे करते हैं, इसलिए वो नीचे करते हैं, नीचे करा इसलिए नीचे किया जाता है। अपने हर एक लोगों की गले की एक कैपेसिटी होती है। जैसे जगजीत सिंह जी थे, वो गजल गाते थे तो उनका नीचे गला, उनका स्किल जी। नुसरत फतेह अली खान जी थे, वो हाई पिच गाते थे तो उनका हाई पिच का था। तो रियाज से ये सब चीजें होती है। जनरेशन सोचते हैं, आज देखें उन्होंने गाया, उसको तुरंत कॉपी करते हैं बिना रियाज का। तो यहाँ जो आजकल रियलिटी शो में बच्चे गाते हैं, तो ये भी अगर गाते हैं तो स्किल देख करके गाते हैं। तो सबसे पहले स्किल का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी जैसे कि लोकल लेवल पे, चैनल पे या कहीं भी प्रोग्राम में या छोटे स्केल पे बहुत से ऐसे ऑडिशंस होते रहते हैं, जिनको कहीं एकाएक आता है कि ऑडिशन और बच्चे उसमें स्कूल के, आजकल जो पहले लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल में बंद है जी, तो स्कूल के बच्चे इसमें ज़्यादा शोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि फॉर्म भर दिया और काम कुछ नहीं हुआ आगे का। तो इस पर आपको ऐसा कोई वाक्य आपको समझ में कभी लगा है, ऐसा देखने को मिला? बिल्कुल, ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ। और एक ऐसा है कि हम लोग गए थे हरिद्वार जो कि पतंजलि आरोग्य केंद्र हम लोग 15 दिन बनारस से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था और गए थे। हमारे गुरु भाई है सनी मिश्रा, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, हम भी उनके साथ गए थे। तो वहाँ पर उनका ऐसा हुआ कि सिलेक्शन हुआ और बुलाया गया मुंबई उनको। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको मुंबई बुलाने के बाद में शो का नाम ही चेंज कर दिया गया। अच्छा। और उसमें जो शिष्य थे सिर्फ अनूप जलोटा जी के शिष्य थे। अच्छा, अनूप जलोटा जी के शिष्य? उसमें सिर्फ 10 शिष्य थे, सब अनूप जलोटा जी के। जो बनारस से सिलेक्शन, जैसे एक थे रोशन सिंह राजपूत और एक मनीष उपाध्याय जो कि बनारस के गायक हैं, सनी मिश्रा जी, इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन वहां जाने के बाद में शो का नाम ही चेंज किया। मनीष उपाध्याय जी, रुपेश मिश्रा जो कि रियलिटी शो में आ चुके हैं, रोशन सिंह राजपूत, ये भी हमारे मित्र हैं। तो ये लोग, तो इनका सिलेक्शन हुआ और फिर नाम शो का चेंज कर दिया गया ओम शांति करके। अभी लाइफ ओके पे या किस पे आ रहा था वो, इसमें बाबा रामदेव जी गिटार लेकर के अपना जी गिटार लेकर के। तो ये नाम चेंज कर दिया गया। तो फिर जो बनारस से, जो यहाँ से जो लोग गए थे, तो उनका क्या, उनको वापस कर दिया? वो लोग नाराज होकर के आए, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी बातें आती है, सुनने में डिमांड ऐसी हो जाती है कि वो लोग वहन नहीं कर पाते, इसलिए भी। जी, ये भी कारण है। रियलिटी शो में ये होता है कि बोलेंगे आपको मैं ये प्लेटफॉर्म दूंगा, आप कितना खिला सकते हैं नीचे वालों जी। लोग कहते हैं कि वो ऊपर नहीं कुछ करते हैं, लेकिन नीचे ये काम हो जी, जाता है। वो आप कितना खिला सकते हैं, ये चीज होता है रियलिटी शो में कि आप कितना खिला सकते हैं। क्योंकि ऐसे हमारे कई ग्रुप भाइयों के साथ में हुआ। मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप भाई 10 साल 15 साल से शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हैं, उनको ही ऐसा कॉल आया इंडियन आइडल के उस पर। तो इसी वजह से रियलिटी शो से अब उन लोगों का दिल टूट चुका है। नहीं, इसलिए मैंने ये बात आपसे छेड़ी कि हमने भी 2000, 2002, 3, 4 तक बॉम्बे के प्रोग्राम में हमारे उसमें अर्चिता आर्ट्स हुआ करता था। तो बनारस से सैकड़ों बच्चे गए, लेकिन किसी का कोई चार्ज नहीं लगा। वो हमारे थ्रू ही गए, हम साथ जाते थे खुद हम ले करके, और उनको ट्रेन तक का भी जो पैसा था और होटल भी कम वो वहाँ के वो देते थे, प्रोडक्शन वाले जी, खाने का वो देते थे, प्लस टिकट का भी पैसा उनको वापस किया गया जी। का इतनी बड़ी चीज उस समय मिल गई। लेकिन बाद में देख रहे हैं ये चैनल वाले डायरेक्ट ऑडिशन करने लगे जी। लोग सोचते हैं ऑडिशन इज फ्री, तो वो तो कर लेते हैं फ्री, लेकिन बाद में ये जो काम होता है ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए शोषण होता है जी, बिल्कुल, जैसा हमको महसूस हो रहा है जी, सच्चाई है। इसलिए कि जहाँ भी जाए आप, ये हम चाहते हैं कि आपकी मदद से कि लोग पहले सोचें समझें कि वो रेस्टोरेंट कहाँ से है, कहाँ से नहीं। बनारस के या कहीं किसी भी जिले के, लखनऊ के, कहीं के भी बड़े होटलों में, 5 स्टार होटल में आकर ऑडिशन करना तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि आप छोटे से जगह ऑडिशन कर रहे हैं तो आपको लोग बहुत हल्के मिले,
लोग पंप एंड शो देखना चाहते हैं कि वहाँ हो रहा था। फेक ऑडिशन बहुत होता है। हाँ, फेक ऑडिशन जो भी होता है वो देखना। नाम आपको इंडियन आइडल का दे देंगे, सारेगामापा एकेडमी दे देंगे, हाँ, ऐसे ऐसे करके वॉइस ऑफ इंडिया एकेडमी दे देंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ जो जाता है उसको पता चलता है, जो वहाँ गया वहाँ पर तो है ही सर। वो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि वो आजकल कोई रोक भी नहीं देख रहे हैं, उस नाम से आपके शहर बनारस में भी ऑफिस चलते हैं। बिल्कुल है, बहुत से ऑफिस बहुत ऐसे हैं। चाहे वो कोई सीरियल सिंगिंग का प्रोग्राम का नाम हो, चाहे डांस के प्रोग्राम का नाम हो, चाहे किसी प्रोग्राम को उस नाम से ऑफिस डाल दिया जी। एक आध कंप्लेन 2001-2 में किया था हम लोगों ने, तो वो बंद हो गया। जी जी, वो अलग की बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो बंद हो गया, लेकिन जी, अभी भी चलते हैं। जी जी। अब कोई एक जिसे सुनते हैं कि कभी एक नचबलिए जी जी, एक प्रोग्राम आ रहा था, नचबलिए के नाम से बनारस में ऑफिस जी, मिल जाएगा आपको। लोग सोचते हैं नचबलिए वही है। तो थोड़ा सा पब्लिक को, और जो आप लोग देख रहे हैं, मकसद हमारा ये है कि आप इतनी दूर दूर नेपाल से जिनमें तो ज़्यादा बताने की हमको क्या जरूरत है, खुद ही धीरे धीरे बातें खुलती रहेंगी कि कहाँ कहाँ वो होके आए हैं, और वो खुद ही इस चीज़ को जानते हैं कि कितना इस चीज़ में हेर फेर होता है। तो ऐसे में इससे आपको बचने के पब्लिक, मतलब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। पेरेंट्स उस पर ध्यान जी जी, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स जाएं उस जगह को मैं देखें। कहता हूँ कि हाईलाइट करने के लिए खुद के अंदर पहले हाईलाइट पैदा कीजिए। बिल्कुल। जैसे कि एक वाक्य बताता हूँ, अभी 2019 में मेरे मामा जी गोविंदा जी वो आए थे ताज होटल में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मॉडलिंग कीजिए और मेरे साथ मुंबई चलिए। मैंने उनसे कहा क्षमा कीजिएगा, आप रिलेशन में आते हैं और आपके मैं भावनाओं का कद्र करता हूँ, मगर मामा जी आप मुझे फर्स्ट स्टेज दोगे, लेकिन आगे वहाँ स्टैंडिंग होने के लिए वहाँ मेरा रियाज मुझे बिल्कुल करेगा। तो ये मैं सबके लिए कहता हूँ, शॉर्टकट मत करिए। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी अच्छे गुरु को पकड़िए और अच्छे एकेडमी में सीखिए। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मैं जो कुछ हूँ अपने टैलेंट के बल पे हूँ। मैं चाहता तो इससे पहले मैं अपने मामा के साथ चला गया होता मुंबई, इससे पहले मैं स्क्रीन पे आता। लेकिन बस वही हाल हो जाता है, जैसे कि वो भी तो होता है कि बड़े बड़े स्टार लोगों के भी बच्चे आए जी, तो स्टार के बच्चे इसलिए आ गए, लेकिन वो लाइफ टाइम आके रहेंगे इसकी कहाँ गारंटी है? कौन रह गया? बिल्कुल, गिनुच ने एक आध दिख रहा है जी, नहीं तो बाकी सब फ्लॉप होते चले। अब दोबारा कोई गोविंदा मामा जैसा जन्म कोई नहीं ले सकता। नहीं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे गए नहीं। अभी बॉलीवुड क्षेत्र में उनकी जो बेटी हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, स्ट्रगल की हैं अपने से खुद अपने। जी बिल्कुल, ये कई कर रहे हैं, उनके पास है क्षमता, तो वो है बिल्कुल। जैसे कि हम जहाँ तक हम देखते हैं कि राजेंद्र कुमार जी थे, जी जी, उनके लड़के कुमार गौरव, 2-4 फिल्में पिताजी के नाम पर मिली जी, फिर उसके बाद नहीं चले। ऐसे कई हीरो के लड़के हैं पुराने, अब कुछ हैं जिनके लड़के चले, जैसे कि अभी भी चल रहे हैं, जो हैं वो चलते हैं। तो इसलिए ये आपकी बात में वो बात समझ में है कि अगर आपके में टैलेंट नहीं है तो आपको कोई एक मौका दे सकता है जी, एक मौका आपको मिल जाएगा, दे देगा, लेकिन आपको आगे चलने के लिए तो आपको खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा, मजबूती चाहिए, आपको उसका रियाज चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। अभी एक नए ऑडिशन के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी तरह देखते रहिए, आज नहीं वो हम आपको कल दिखाएंगे यही बनारस टीवी पर। तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे।